प्रेज अलॉर्ड सबको जय मसीह की। मैं माही किंग क्रिस फिर स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका। आज मैं बात करूंगा आज एक वीडियो इंटरनेट पे जो पास्टर सिमोन हैं, वो पहले भी एक बार हीलिंग के लिए, एक बार चंगाई के लिए कुछ उन्होंने अपने स्टेज पे कलीसिया के सामने अपने पुलपट पे कुछ ड्रामा किया था हीलिंग को लेके। पापा जी ऐसा कुछ करके, और तब ये बातें मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूं। और दूसरा, अब ये वीडियो रिलीज़ हो रही है उनकी वीडियो पे कि वो बोल रहे हैं कि मुझे पापा जी मत करो, पास्टर कहो, मैं पास्टर हूँ, पापा जी ऐसा कुछ मत कहो, ऐसा मत करो, सब चीज़ें, और यानी कि बहुत कुछ वो बोल रहे हैं। बहुत सारे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि स्पिरिचुअल फादर का मीनिंग क्या होता है। अगर हम किसी को भला नहीं कह सकते हैं, अगर हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो हमें उससे जेलसी करने का भी हक नहीं है, हमें उनके खिलाफ बोलने का हक भी नहीं है। बाइबल को तोड़ मरोड़ के पेश करना ये भी गलत है। तो अगर मत्ती 23 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब जो लोग हैं इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि नहीं स्पिरिचुअल फादर कुछ नहीं होता है, ये अपना सब चीज़ें करते हैं, अपना सब चीज़ें अपनी तरफ से ये सब चीज़ें बोलते हैं, अपनी फेम के लिए, अपनी सब चीज़ों के लिए बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल को अगर आप स्पिरिचुअल आई से पढ़ते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बाइबल कभी खोली नहीं होती, उनको एक वर्ड आ जाए तो वो उसको तोड़ मरोड़ कर अलग पेश करते हैं। पता उनको कुछ ज़ीरो होता है, पता कुछ भी नहीं है। ये वर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा था अपने चेलों को कि वो जो कहे वो मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना। ये अगर 23 उसकी 3 आयत को आप पूरा पढ़ते हो इसको, क्योंकि वो क्या करते थे, बड़े बड़े चोले पहनते थे, है ना, सब पे बोझ डाल देते, ना खुद उन्होंने प्रवेश करना था स्वर्ग, ना दूसरों को करने देते थे। उनको रब्बी कहलाना, उनको, है ना, सब चीज़ें कहलाना, गुरु कहलाना बड़ा अच्छा लगता था। उनको सिर्फ वाह चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये वर्ड परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था कि उनकी शिक्षा जैसे वो करते हैं, उनके जैसे काम मत करना। वो सब कुछ दिखाने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए कहते हैं। ये सिर्फ चेलों तक सीमित है, ये कहाँ कोई कुछ भी इनमें नहीं लिखा है। सिर्फ ये वर्ड सिर्फ चेलों को कहा गया है और शास्त्री फरीसियों को कहा गया है, उनकी शिक्षा को कहा गया है कि वो बहुत टोट के फोट के सब चीज़ें करते थे वो। हालेलुया। अब विश्वासियों को पता नहीं है, उनको एक कुछ भी बोल दो, वो इस वर्ड पे बिलीव करते हैं। उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी बाइबल खोली नहीं है, तो उनको क्या पता होगा। तो वो सुनी सुनाई बातों को फिर दूसरों पे थोप देते हैं, कमेंट में थोप देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरा कुरिन्थिया या पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि अगर मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा जो बाप है, जो स्पिरिचुअल फादर है, वो एक ही रहेगा। कहता मेरी सी चाल चलो। ये रियल वर्ड है स्पिरिचुअल फादर का। क्या अगर सिखाने वाले 10,000 पास्टर होंगे धरती पे, इंडिया में, फॉरेन में, सब चीज़ों में, लेकिन
जो स्पिरिचुअल फादर होता है, जो मेंटर होता है, एक रियल, जिसकी ग्रेस एक व्यक्ति पे आती है और वो बढ़ते हैं, दूसरों से कहीं ज़्यादा अधिक बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल फादर का यही मीनिंग है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल फादर होते हैं हमारी बैक होते हैं। परमेश्वर ने सब तरह के हथियार हमें दिए, विश्वास का ना टोप, सुसमाचार के जूते, झिलम, सब चीज़ें परमेश्वर ने हमें दी हैं। लेकिन जो हमारी बैक है वो के लिए कोई भी हथियार नहीं दिया गया है। लेकिन बैक जो होती है, हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं जो हमारे लिए हम पे लेहैंड करते हैं, हमें वर्ड देते हैं, हमें किस तरह सेफ होना है वह बताते हैं, अपनी इम्पार्टेशन हम में करते हैं, ग्रेस की हो, मसे की हो, अपनी प्रेयर में हमें रखते हैं, हमारे लिए बोते हैं, हमारे लिए फास्टिंग करते हैं। ये सब चीज़ें, ये वर्ड और वो वर्ड में फ़र्क है। अब वो जो पास्टर हैं वो सब चीज़ें बोल भी रहे हैं, पुलपट से सब चीज़ें कर भी रहे हैं, ये जेलसी है। और हमें जेलसी नहीं करनी चाहिए, चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम बिलीवर हैं, किसी भी मैन ऑफ गॉड से। बाइबल कहती है, मीकल ने दाऊद जब नाच रहा था तो मीकल ने लिखा, मन ही मन तुच्छ जाना उसे। और बाइबल कहती है पूरी उम्र मीकल की कोई भी संतान नहीं हुई। बहुत महंगा है किसी एक रियल मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलना, चाहे वो हम किसी झूठे के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जज करना है, जो न्याय करना है वो परमेश्वर के हाथ में है। तो जो पास्टर बोल रहे हैं, पहले भी उन्होंने हीलिंग के लिए, मैंने बताया आपको, उन्होंने पुलपट पे ड्रामा किया था कुछ इस तरह से, और वो उसके बाद उनके बेटे को आईसीयू में रखा गया। फिर उन्होंने लाइव आके हीलिंग के लिए सबको बोला कि मुझे हीलिंग, मेरे बेटे के लिए हीलिंग चाहिए। तो ऐसे काम मत करो कि परमेश्वर आपके कान खींच के आपको सीधा करे। सोचो, पहले उन्होंने हीलिंग का विरोध किया, उसके बाद उसका बेटा, उनका जो पास्टर सिमोन है, उनका बेटा बीमार हुआ, हॉस्पिटल में गया, आईसीयू में गया। फिर सबके सामने उन्होंने वीडियो में सबको बोला कि मेरे बेटे के लिए आप प्रेयर करो। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो किसी भी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ जेलसी निकालने से पहले, चाहे वो मेरे स्पिरिचुअल फादर हों, कोई भी हों, क्योंकि जेलसी करना एक पास्टर का काम नहीं है कि जेलसी से अपने पुलपट पे कलीसिया को हमने ये सिखाना है कि आप किस तरह बढ़ोगे, पाप से किस तरह दूर रहना, ये चीज़ें नहीं सिखानी हैं कि हमें पुलपट पे किस तरह सबसे जेलसी या विरोध में बोल के सब चीज़ें बोलनी हैं। सो जो रियल मीनिंग है स्पिरिचुअल फादर का ये है। और मेरे जो ब्रदर हैं पास्टर सिमोन, कि हमें जेलसी किसी से भी नहीं करनी है, चाहे वो ना परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है, आप भी बढ़ सकते हो अपनी मेहनत से। मेहनत करो, वो सब चीज़ें करो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।